आज की मीटिंग तो पता होगी ना तुम्हें। नमस्कार साहब। नमस्ते। ससुर जी यहाँ पर? एक मिनट अंकल, मैंने आपको कहीं देखा है। नहीं साहब, आपने मुझे कहाँ से देख लिया? आज तो मेरा पहला दिन ही तो है। नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं। एक मिनट, अरे इनको तो मैंने तुम्हारे घर पे देखा है। ये तो तुम्हारे ससुर जी है ना। और ये यहाँ पे चौकीदार की जॉब क्यों कर रहे हैं? अरे नहीं सर, मैं तो उनको देखी पहली बार रही हूँ। ये मेरे ससुर जी कैसे हो सकते हैं? हाँ साहब, मैं तो मेम साहब को जानता ही नहीं, तो मैं इनका ससुर कैसे हो सकता हूँ? नहीं नहीं अंकल, आप झूठ बोल रहे हो। मेरे को अच्छे से याद है, मैंने आपको इनके घर पे देखा है। साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ऐसे अमीर रिश्तेदार तो किस्मत वालों के ही होते हैं। अगर मेरी बहू इतनी बड़ी कंपनी में काम करेगी तो मुझे काम करने की क्या जरूरत है? साहब, मेरा तो कोई बेटा भी नहीं है, तो ये मेरी बहू कैसे हो सकती है? एक सेकंड सर, मैं आपको समझाती हूँ। ये मेरे ससुर जी की तरह दिखते हैं क्योंकि इनकी लंबी दाढ़ी है और मेरे ससुर जी की भी लंबी दाढ़ी है, लेकिन ये मेरे ससुर जी है थोड़ी। हाँ साहब, ऐसा ही हो सकता है, लेकिन मैं इनका रिश्तेदार नहीं हूँ। अच्छा, मुझे लगा। चलो आप कोई नहीं, बैठो। चलो। तुझे इस पूरी दुनिया में मेरा ही ऑफिस मिला था नौकरी करने को। तो मुझे क्या पता था कि तू भी इसी ऑफिस में काम करती है? मैं तो तुम लोगों की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता। अगर मुझे पता होता कि तू यहीं पे काम करती है तो मैं यहाँ पर कभी नौकरी ना करता। मेरी तो किस्मत ही खराब थी, तो नौकरी भी मुझे यहीं मिली। अब पता चल गया ना। देख, मैं नहीं चाहती कि मैं नौकरी छोड़ूं, मेरी इमेज खराब हो। तो चल, अब तो निकल। अरे क्यों जाऊँ मैं? वैसे भी किसी को बताना नहीं चाहता मैं कि तुम मेरे रिश्तेदार हो। मेरे लिए तो तुम लोग मर चुके हो, और ऐसी औलाद का भी क्या फायदा जिसने अपने बूढ़े बाप को घर से बाहर निकाल दिया हो। अरे ओ, ज्ञान मत दे। किसी को पता लग गया ना कि तू मेरा ससुर है तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और जा, मैं नहीं बता रहा किसी को। यार, गार्ड अंकल और सारा के बीच में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। झूठ बोल रहे हैं दोनों। वो जो नए गार्ड अंकल आए हैं ना, वो उनको ऑफिस में भेजना। जी सर। देखो अंकल, झूठ बोलने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि आप सारा के ससुर जी हो। अब आप मुझे सच सच बताइए कि बात क्या है। नहीं साहब, आपको गलतफहमी हुई है। मैं उनका ससुर नहीं हूँ। देखो, मुझे ना झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आपने एक शब्द और भी झूठ बोला ना अभी, तो अभी की अभी जॉब से निकाल दूंगा मैं आपको। नहीं साहब, नौकरी से मत निकालना। बहुत मुश्किल से एक नौकरी मिली है मुझे। तो फिर बताइए बात क्या है। बताता हूँ साहब, वो सच में मेरी बहू है। मेरे बेटे और बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया साहब। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि ये बूढ़ा कहाँ पर जाएगा। 3-4 दिन भूखा प्यासा सड़कों पे भटका हूँ साहब मैं। तो ये बात आपने उस समय क्यों नहीं बताई? इतनी मुश्किल से साहब मुझे एक नौकरी मिली थी। मेरे जैसे बूढ़े आदमी को कौन काम पर रखता है साहब? और वो तो यहाँ पर एक अच्छी पोस्ट पर है। अगर वो एक बार भी बोल देती ना तो साहब आप मुझे नौकरी से निकाल देते। हाँ, मैं दोबारा नहीं भटकना चाहता साहब। और वैसे भी वो मेरे लिए मर चुके हैं, इसीलिए मैंने आपसे झूठ बोला साहब। साहब, आप उसे मत बताइएगा कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया। नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। आप जाइए। लेकिन जिसने जो गलती की है ना, उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी। अच्छा, एक बात बताइए, घर आपके नाम पे है या आपके बेटे के? साहब, वो मेरा बेटा है और मैं उसे कैसे तकलीफ दे सकता हूँ? हाँ, घर मेरे नाम पर ही है, मगर मैं उसे परेशान होते नहीं देख सकता साहब। अरे अंकल, काहे का बेटा? अगर वो बेटा होता ना तो अपने बेटे होने का फर्ज निभाता। उसने आपके साथ गलत किया है और अब उसकी बारी है कि उसको उसके गलत किए की सजा मिले। लेकिन साहब, हम करेंगे क्या? ये सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए और आप अपनी ड्यूटी कीजिए। इनको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि इनको अपने किए ना पछतावा होगा। ठीक है साहब।